हो गया स्टार्ट। ठीक, चलिए कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और समय बचेगा तो आगे भी देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। कहता है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी आप लोग देखते हैं आपका पार्क में लगा हुआ है। कहता है इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। पार्श्वीय दीवार कहने का मतलब बाहर वाला, जहां से हम लोग फिसलते नहीं है। जैसे इधर से चढ़ रहे हैं, इधर से फिसल रहे हैं ना, तो इधर भी क्या है, दीवार है, उधर भी क्या है, दीवार है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, साफ रखना उचित बनता है क्योंकि पर्यावरण जितना सुरक्षित रहेगा उतना ही हम लोग भी सुरक्षित रहते हैं। फिर कहता है देखिए आकृति 10.7, यही आकृति है 10.7 में जो हम पहले बना चुके हैं। कहता है यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है तो क्षेत्रफल तो हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा बात है, और तीनों भुजा भी दे रखा है तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। सावन जब लॉक करो तो गेट आओ, जल्दी लॉक कर गया। तुम लोग बता सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के लिए क्या करना होता है, तीनों भुजा को जोड़ करके आधा करना होता है ना। ठीक है, बहुत ईजी है, भागो जल्दी। चलिए अब देखिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं जो दिया है उसके बारे में। दिया है, क्या दिया है, देखिए त्रिभुज का विमाएं दे रखा है तो विमाएं को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी डायरेक्ट मान लेते हैं ना। ए बराबर कितना दे रखा है 15 मीटर, बी बराबर कितना मीटर दे रखा है बाबू 11 मीटर, और सी बराबर कितना दे रखा है, या लिख देते हैं तथा सी बराबर 6 मीटर है ना। हमको क्या निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग जानते हैं एस निकालना होता है, तो पहले एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है बताओ तो, अर्ध परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे का कितना होता है बाबू 2। ए का मान कितना, तो देखो ए का मान कितना है 15 प्लस 11, बी का मान और सी का मान कितना 6। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटली, तो 15 और 6 21 और 11 32 बटा 2 यानी एस का मान कितना आ गया 16 मीटर। एस कितना के बराबर आया 16 मीटर के बराबर आया ना। लिखेंगे इसीलिए हीरोन सूत्र से क्या लिखेंगे, बताओ बाबू हीरोन के सूत्र से क्या निकालेंगे, ये भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर यहां देके लिख देते। ठीक है, कितना हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। अब बता एस का मान कितना है, ए लड़का एस का मान कितना है रे, कितना है 16, तो यहाँ कितना लिख देंगे 16। अच्छा 16 में से ए को घटाओ तो 16 में से 15 जाएगा, वही है ना। फिर यहाँ 16 में से कितना जाएगा 11 और 16 में से फिर कितना जाएगा बाबू 6, यही बात है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा 16 का 16 यहाँ कितना 1, यहाँ कितना आएगा बाबू 5 आएगा ना।
अरे यहाँ कितना आएगा? 10 ना आएगा? चलिए अब 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। चलिए आगे लिख देते हैं इधर। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा तो निकाल देते हैं बाहर, 4 निकल जाएगा। यहाँ देखिए कितना है? 10 और 5, तो इसको अंदर में हम ऐसे तो लिख सकते हैं 5। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 2 लिख सकते हैं। 5 का एक पेयर बन रहा है, वो भी निकल जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 √2 है ना। इसका वर्गमूल दशमलव में आता है, जो हम लोग नहीं निकालेंगे अब, मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20 √2 मीटर स्क्वायर है। क्या यही है ना बाबू? तो देखो निकालने में कोई दिक्कत हुआ? बहुत इजी है, हीरोन सूत्र पर बैठाइए निकल जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके बारे में समझिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? वो समझिए यहाँ, जिसकी 2 भुजाएं, कितना भुजा दे रखा है? 2। कितना कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ तीसरा भुजा दिया है क्या? तीसरा भुजा नहीं दिया है, 2 भुजा दिया है। कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या दे रखा है यहाँ? परिमाप। क्या दे रखा है? परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल होता है ना। तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे? ये दोनों भुजा को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, निकल जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज छापते हैं। कोई एक त्रिभुज दे रखा है जिसके बारे में नहीं बताया कि कौन सा त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज होगा, ठीक, जिसका नाम ABC, कुछ भी दे देते हैं। अब देखिए उसमें तो नाम नहीं दिया गया होगा, फिसलन पट्टी में दिया गया था क्या? नहीं। अब समझिए, यदि एक भुजा मान लेते हैं ये वाला 18 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला ही मानते हैं। दूसरा भुजा 10 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा नहीं जानते तो क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो समझिए। जो आपको दिया गया है वो लिखिए पहले। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब पूछा भी जाता है। त्रिभुज के 2 भुजाएं हैं, कितना है? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं a बराबर 18 सेंटीमीटर। यहाँ लिख भी सकता था त्रिभुज के 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हम मान ले। a बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, तथा c बराबर हम लोग जानते हैं क्या? c बराबर जानते हैं आगे बाबू? नहीं जानता तो यहाँ लिख देते हैं c बराबर x सेंटीमीटर। कितना मान लिए हम लोग? x सेंटीमीटर। दूसरा चीज क्या दे रखा है? परिमाप। दूसरा चीज क्या दे रखा है बाबू? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, यही ना। अब त्रिभुज का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ करके ना। देखिए परिमाप दे रखा है तो इसके जगह पर हम लोग तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, यानी a + b + c बराबर कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। a का मान कितना है बाबू? 18। b का मान कितना है? 10। c का मान मालूम नहीं तो x मान लिए थे, x माने है ना, बराबर कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। 18 10 28 प्लस x बराबर कितना सेंटीमीटर है? 42 सेंटीमीटर, है ना। अब बताओ ये 28 को उधर भेज देंगे कितना बचेगा? तो यहाँ पाएंगे x बराबर 42 - 28, तो कितना आ गया बाबू? x बराबर 14 सेंटीमीटर। क्या आपको तीसरा भुजा पता चल गया? तीसरा भुजा कितना सेंटीमीटर का था? 14 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या निकालना है? अर्ध परिमाप निकालेंगे ना, सेमी पेरीमीटर।
देखिए यहां लिख देते हैं S बराबर परिमाप बटा कितना हो जाएगा 2। अब परिमाप का मान कितना है बाबू 42, 42 बटा 2, तो कितना आ गया S का मान, कट के आ गया 21, आया 21 सेंटीमीटर, यही ना आएगा। अब क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके माध्यम के, हीरोन के सूत्र से लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, इसीलिए हीरोन के सूत्र से किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस क्या हो जाएगा C, यही ना होगा। अब बताइए S का मान कितना है बाबू 21, 21 में से एक बार कितना घटाएंगे 18, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, 21 में से 18 घटाएंगे कितना 3। अब 21 में से 10 घटाइए, 21 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 11, और 21 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 7, यही ना आएगा। अब देखिए यहां थोड़ा सा तोड़ते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 3, और ये 3 ऑलरेडी था, 11 गुने 7। अब यहां देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, 7 7 का पेयर बन रहा है और 3 3 का पेयर बन रहा है ना। तो इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, बाहर ले लेते हैं। यहां देखिए सबको क्या ले लेते हैं बाहर, तो एक तो 3 का बाहर आएगा और एक 7 बाहर आएगा, √11 अंदर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए 7 या 21, 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लिखिए इसको पहले फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आकृति हम लोग बना के रख लिए, अनुपात के बारे में समझिए, थोड़ा सा समझाइए बाबू। देखो अनुपात के बारे में, मान लीजिए कि इस त्रिभुज का दो भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग भुजाओं का अनुपात निकालें तो अनुपात का मतलब सिंपल होता है भागा, क्या होता है भागा। तो अगर इसको भागा देते हैं 8/10, ठीक, तो देखना क्या होता है, ये कट के आता है, यानी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी इसका रेशियो लिखें तो 4:5 आता है। 4 क्या आता है 5। तो अनुपात में क्या होता है वो समझिए रे बाबू। अनुपात में क्या भुजा एक्यूरेट आया है क्या, नहीं ना, वो कट पीट करके जो बचता है वही अनुपात होता है। तो फिर से हमको भुजा प्राप्त करने के लिए इसमें कोई अचर संख्या से गुना करना होता है, संख्या तो नहीं होता, अचर पद से गुना करना होता है। अचर पद कहने का मतलब x y z। तो वही देखो जब अनुपात देता है, जब भी अनुपात दे उसको किसी अचर से गुना करके लिख दीजिए, उसका परिमाप भी दे देगा, ठीक है, परिमाप नहीं देगा सो बात नहीं, परिमाप देगा। तो इसीलिए हम इसको जो है बाबू एक अचर x से गुना करके यहां लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहां समझिए, अब यहां लिख देते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ चेंज करना भूल गए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि क्वेश्चन बदल जाएगा। अब देखो यहां से त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे रखा है,
तो अनुपात दे रखा है तो एक बार लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिए यहाँ अनुपात में हम लोग क्या किए, चेंज कर लिए उसको भुजा में। अगर a बराबर कितना x माने 12x, b बराबर कितना x है 17x, तथा c बराबर कितना x हो जाएगा 25x, c बराबर कितना x हो जाएगा 25x, है ना। अब क्या दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है ना त्रिभुज का, कितना दे रखा है, यहां लिखेंगे परिमाप बराबर कितना दे रखा है बाबू 540 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ करके। तो तीनों भुजा को अगर हम लोग निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर 540 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, अब यहां से a का मान कितना है बाबू 12x, b का मान कितना है 17x और c का मान कितना है 25x बराबर 540, बराबर में कितना है 540 सेंटीमीटर, यही है ना। अब ये देख लीजिए कितना आता है जोड़ करके, बोलो यहाँ 2 मिलाइए कितना हो जाएगा 19, 3 मिला दीजिए 20 हो जाएगा, या 9 बचेगा 29 और 25, 29 25 कितना होता है 54। यहाँ कितना x हो जाएगा बाबू, यहाँ 54x आएगा, कितना x आया 54x। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बराबर 540 सेंटीमीटर। x का मान आपको निकालना ना, तभी तो पता चलेगा कि भुजा कितना कितना था। x का मान निकाल लीजिए, 54 इधर गुना में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा भागा में, सेंटीमीटर। 54 को 54 कितने बार में काट देगा बाबू, एक बार में। x का मान कितना निकल गया बाबू 10 सेंटीमीटर। जैसे x का मान निकला, अब देखिए भुजा का मान निकाल देते हैं। 12 दही है 12 दही कितना हो जाएगा बाबू 120 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, और इसका कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। क्या तीनों भुजा का लंबाई पता चल गया हमको, लंबाई पता चल गया ना। अब देखिए यहां से क्या निकालिए, भुजा तो पता चल गया सर, अब यहां से अर्ध परिमाप निकालिए s। तो s का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं सर, परिमाप का आधा होता है, परिमाप बट्टे का कितना हो जाएगा 2, यही ना। तो 540 बट्टे का 2, 27 दूनी 54, 270 सेंटीमीटर ऐसा आ गया। अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए क्या है बाबू, उधर देख लो थोड़ा सा, बताओ हीरोन का सूत्र है अविनाश, S माइनस, बोलो रहे छोटा, S माइनस है, S माइनस, यही ना। चलिए अब इसको यहां बना दे, देख लो यहां बना देते हैं। S का मान कितना है, बोलो रे, S का मान कितना है देखो 270, यहाँ क्या लिखे 200, अच्छा 270 में से एक बार किसको घटाएंगे 120, क्या यहाँ घटा के लिख दें डायरेक्ट, घटा दें 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, अब फिर क्या हो जाएगा बोलो 270 माइनस 250, यही ना। चलिए अब देखिए यहां से थोड़ा सा, 270 का 270, यहां बाबू 120 जाएगा तो कितना बचेगा 150, कितना बचेगा, ठीक। यहाँ 170 जाएगा तो कितना बचेगा 100, और यहाँ 250 जाएगा तो कितना बचेगा 20, क्या यही ना बचेगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से आप लोग क्या कीजिए वो समझिए। सबसे पहले जो है ना, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, यहां कितना हो जाएगा वो समझिए।
देखिए इसको आप तोड़ पाएंगे तो कितना लिख सकते हैं? अरे बाबू, इसको तोड़ पाएंगे तो कितना लिख सकते हैं आप? 9 गुने 30 लिख सकते हैं, आ जाएगा। फिर यहाँ कितना है बताइए? इसको 15 गुने 10 लिख सकते हैं, और ये 100 को 100 ही रहने देते है ना। 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को 100 रहने देते हैं, और गुने इस 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 2 लिख सकते हैं क्या? अब देखिए क्या है वो समझिए। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3। इसका वर्गमूल जानते हैं क्या? नहीं जानते। इसका जानते हैं क्या? नहीं। ये 10 10 एक बार है, निकल जाएगा। 100 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है? 10। आप समझो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 30 30 30 भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहां से 3 तिया 9 और कै जीरो? 3 जीरो ना, कितना जीरो आएगा? 3 जीरो। और ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या इतना समझ में आया? अब देख लीजिए इधर वाला, थोड़ा सा बहुत इजी है ये वाला, समझिए क्या कह रहा है। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर। बहुत अच्छा बात है। उसका परिमाप दे रखा है, तो जो जो दे रखा है उसको लिखते चलते हैं। परिमाप कितना दे रखा है बाबू? 30 सेंटीमीटर है ना। और उसकी बराबर भुजाएं, बराबर भुजा कितना दे रखा है? 12। तो ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना? 12 सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। जिसको क्या मान लिए? x। कितना सेंटीमीटर मान लिए बाबू? x सेंटीमीटर। अच्छा, आप समझिए परिमाप क्या होती है। यहां लिख देते हैं, एक और चीज दे रखा है, बराबर भुजा। भुजाएं का अर्थ समझ जाओगे ना। बराबर भुजा कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब परिमाप कैसे निकालते बाबू? तीनों को जोड़ करके, तो 12 प्लस 12 प्लस x सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 12 12 कितना सेंटीमीटर होगा? 24 प्लस x बराबर 30। अब ये 24 इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से x का मान निकल जाएगा कितना? 30 माइनस का 24, तो x का मान कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर निकल गया? अब जैसे 6 सेंटीमीटर निकला, क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम लोग को दिक्कत होगा क्या? नहीं ना, लिखेंगे। इसीलिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से देखिए यहां थोड़ा सा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अब देखिए यहां से कैसे निकालेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है? S माइनस A S माइनस B। रेड पेन से ही लिख देते हैं, S माइनस A S माइनस B, और S माइनस कितना हो जाएगा? C। यही ना होगा। अब देखिए यहां से S का मान आप निकाल चुके हैं। S का मान नहीं निकाले तो यहां निकाल लीजिए। S का मान कितना हो जाएगा? परिमाप का आधा, मतलब 30/2 कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से क्या करेंगे। 15 में से घटाइए पहला भुजा को। पहला भुजा कितना? 12। फिर 15 में से 12 को घटाइए, और फिर 15 में से कितना को घटाइए? 6 को। अब देखिए 15 यहां 3 गुने 3 आएगा, और यहां कितना हो जाएगा बाबू? 9। यही ना होगा। चलिए 9 का वर्गमूल 3, और 3 का पेयर बन गया 3। 15 का कोई होता है क्या? नहीं। अंडर रूट में लिख दीजिए आप इसका 15। 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/15
सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, सही है ना। तो आज आपका ये चैप्टर क्या हो गया, विरोन सूत्र समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप यहां तक लिख लीजिए।